बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर दी है। और इस दौर में पार्टी के फैसले से नाराज़ होने वालों का भी सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कुछ लोग अनुशासन और त्याग का मिसाल पेश कर रहे हैं। अभी हम सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के व्यवसायी ओम प्रकाश सिंह भाजपा से टिकट के दावेदार थे, लेकिन अभी जो है यहाँ टिकट वर्तमान विधायक जनक सिंह को ही मिला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के अपनी बातों को कहना चाहा है, अपना त्याग और अनुशासन दिखाना चाहा है। आइए उनसे बातें करते हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। जी, आप टिकट के दावेदार थे भाजपा से, टिकट आपको नहीं मिला, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भाजपा में हम टिकट के मजबूत दावेदार थे। हम लोगों ने जो प्रयास किया, पार्टी के लोगों से जो सहयोग मिला, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। पार्टी का जो निर्णय हुआ उसके साथ हैं। आज हम लोग के बीच तरैया विधानसभा के देवतुल्य जनता सब लोग एकत्रित होकर के और हमको अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने अपना सलाह दिया। इस बार चुनाव नहीं लड़ा जाए और जनता के बीच रह करके अपनी अगला तैयारी शुरू किया जाए। अब इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे थे, निर्दलीय लड़ने का ख्याल नहीं है आपके मन में? देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन निर्दलीय का हम लोग अभी मन नहीं बनाए हैं और हम लोग जनता के निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। जनता का एक ही निर्णय हुआ, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा जाए, पार्टी का काम किया जाए। पार्टी भरोसा करेगी, पार्टी टिकट देगी तो हम लोग मजबूती से चुनाव अगला बार लड़ेंगे। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के जनता को मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इन्होंने अपना ताकत को दे करके, अपना बहुमूल्य समय दे करके हमको इस मुकाम तक पहुंचाया और उनका ताकत के बदौलत हमने प्रखंड से प्रदेश तक, सेंट्रल तक मेरे नाम पर चर्चा हुई, लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना था। टिकट हम लोग 3-4 दावेदार थे, जिसमें हमारी दावेदारी सबसे मजबूत जरूर थी, लेकिन पार्टी का निर्णय हुआ और पार्टी का निर्णय हम सभी लोग को मान्य है और उसके तहत हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक आज का जो यहाँ कार्यक्रम रखा, यहाँ के जनता के द्वारा रखा गया था, क्षेत्र से 2000 के करीब लोग यहाँ पहुँचे। ओम प्रकाश जी का छवि, इनके व्यक्तित्व तरैया में बहुत लोकप्रिय है। लोगों को इच्छा थी कि यह चुनाव लड़े। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है वह सर्वोपरि होता है और हमारे प्रदेश से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के अनुशासन के अनुसार चलने के लिए कहा। हमारे नेता श्री राजीव प्रताप रूडी जी, उनका आदेश था कि जी पार्टी जो कहती है उसके अनुसार आप लोग चलिए और एनडीए को फिर से 2025 फिर से नीतीश के तहत आप लोग लगिए। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पार्टी का जो आदेश है, राजीव प्रताप रूडी का जो आदेश है, उसका हम पालन करेंगे और जनता अपने स्वविवेक से निर्णय करे। यही आज के कार्यक्रम में फैसला हुआ है। अगले चुनाव के लिए तैयारी करेंगे आप लोग? हाँ, अगले चुनाव के लिए तैयारी करेंगे, फिर दावेदारी रहेगी। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ आप सबके तरैया के प्रसिद्ध व्यवसायी और राजनीति से जुड़े कई वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश जी सिंबल के लिए, पार्टी के चुनाव के लिए
बहुत प्रयासरत रहे। इनका प्रयास प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक रहा और बहुत जोर से लगे रहे। इस बीच हम सभी पार्टी के निर्णय का इंतज़ार कर रहे थे। निर्णय के इंतज़ार के बाद एक आपसी सहमति बनी कि हम लोग अपने आवास पर बैठ कर के और एक निर्णय लें। तो यह हम लोगों को हुआ कि जो पार्टी का निर्णय, चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं, एक एक कार्यकर्ता अनुशासन को मानने वाले होते हैं, इसके चलते और प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय आया उसको मानने के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं। उस दरमियान सभी लोग यह अपना निर्णय दिए और भैया मानने के लिए भी तैयार हुए कि ना, जो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है हम लोग माने और नीतीश कुमार और हम सबके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथों को हम लोग बरियार करें और 2025 फिर 225 फिर नीतीश कुमार हम लोगों के मुखिया हों और इनके चलते केंद्र का हाथ हम लोग बरियार करें। हम ओम प्रकाश भैया के साथ में थे। टिकट के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए, टिकट नहीं मिला। इससे तो हमको बहुत दुख है, लेकिन पार्टी टिकट माननीय विधायक जी को दिया है तो उससे हम लोग खुश हैं। इनका भी आदेश है कि पार्टी के साथ रहना है और पार्टी को मजबूती से वोट देना है। अब वोट दे करके अब फिर सरकार बनाना है।